कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। जनाब वंस अगेन एक अहम वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। आज तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपना जो बजट साल 2021-22 वो पेश कर दिया है कि मोस्टली जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जनाब बजट जो है वो पेश हो, उसमें देखते हैं कितना इंक्रीमेंट लगता है, कितनी सैलरीज बढ़ती हैं, तो उसके बाद वो रिटायरमेंट का प्लान करते हैं कि रिटायरमेंट लिख जाए। तो जनाब आज की वीडियो जो है स्पेशल इसी हवाले से है कि आप रिटायरमेंट लें या ना लें। अगर आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 तो पेंशन क्या है, पेंशन कब मिलती है, पेंशन कैसे बनती है। मैं फिज़िकली आपको खुद बना के दिखाऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आज ही की वीडियो में ग्रास पेंशन निकालने का मुकम्मल तरीका, नेट पेंशन निकालने का मुकम्मल तरीका, पेंशन में कौन कौन से एडाक अलाउंस मिलते हैं, पेंशन में कितना मेडिकल मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी या किसी की भी ग्रेजुएटी और पेंशन खुद बना सकते हैं और आपको इंशाल्लाह कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनाब चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो पर जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है वंस अगेन जो पहले भी करता हूँ अब भी करता हूँ कि जनाब काइंडली मेरी वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो पहला जो है इसका है कि रिटायरमेंट क्या है। बेसिकली रिटायरमेंट का लफ्ज़ी मानी है मुलाजमत छोड़ना, अपनी मर्ज़ी से या अपनी नौकरी का दुरानिया मुकम्मल करके, या फिर खुदा न खास्ता किसी बीमारी के सबब कोई मेडिकली अनफिट हो जाता है तो वो भी रिटायरमेंट ले सकता है, उसको भी रिटायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट जी कि आप रिटायरमेंट कब ले सकते हैं। नंबर 1 तो 25 साल सर्विस अगर कंप्लीट हो गई है तो रिटायरमेंट ले सकते हैं। नंबर 2 60 साल की उम्र पर खुद ब खुद ही रिटायर हो जाता है बंदा, या किसी बीमारी की वजह से जो अनफिट हो जाता है मेडिकली, उसको मेडिकली रिटायरमेंट कहा जाता है, वो ले सकते। आगे आ जाते हैं जी कि रिटायरमेंट पर कितनी ग्रेजुएटी मिलती है। ग्रेजुएटी और पेंशन मालूम करने के लिए आपको चंद एक बातों को मालूम होना ज़रूरी है। अगर ये बातें आपको मालूम है तो आप सिर्फ चंद मिनट में, सेकंड्स में, बल्कि सेकंड्स में आप खुद अपनी और दूसरों की जो है ग्रेजुएटी भी मालूम कर सकते हैं और पेंशन भी निकाल सकते हैं। तो जनाब वो चंद चीज़ें जो कौन सी हैं, वो चंद चीज़ें ये हैं। नंबर 1 तो है आपको बुनियादी तनख्वाह का मालूम होना ज़रूरी है। नंबर 2 सर्विस का दौरानिया मालूम होना ज़रूरी है कि कितने साल हो गए हैं सर्विस करते हुए। नंबर 3 सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट के वक्त उम्र का मालूम होना ज़रूरी है कि जब वो रिटायर हो रहा है तो उसकी उम्र क्या है, उम्र का चार्ट, इसमें उम्र का रेट मालूम होना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर वाली तमाम चीज़ें आपको कैसे और कहाँ से मिलेंगी और आप ये किस तरह मालूम कर सकते हो। एज का चार्ट जो होता है वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के वीडियो में आपको बताता हूँ कि वो आपको कहाँ से मिलेगा। बाकी चीज़ें तो ईज़िली आपके पास होंगी तमाम दोस्तों के पास। नंबर 1 जी कुछ अहम चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ कि बुनियादी तनख्वाह, अगर कोई मुलाजिम 1 जून या उसके बाद रिटायरमेंट लेता है तो उसको 1 इंक्रीमेंट इजाफी दिया जाएगा। अगर उसकी सैलरी में कोई स्पेशल अलाउंस लगा हुआ है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और KPK ने एक स्पेशल अलाउंस दिया है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। रिटायरमेंट के वक्त वो जो है बुनियादी तनख्वाह में जमा होगा। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस क्या है उसके मुतालिक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देता हूँ, पता चल सके कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस क्या है। नेक्स्ट जनाब सर्विस का दौरानिया। नॉर्मल रिटायरमेंट के लिए सर्विस का दौरानिया कम से कम 25 साल होना चाहिए। अगर आपकी सर्विस का दौरानिया 25 साल या 1 माह या 2 माह या 5 माह तक है तो वो 25 साल ही तस्वर होगा। लेकिन अगर आपकी सर्विस का दौरानिया 25 साल से 6 माह है तो वो 26 साल तस्वर होगा। यानी कि 25 साल 6 माह से 1 दिन भी ऊपर होगा या 6 दिन भी ऊपर होगा या 6 माह होगा तो वो 26 साल तस्वर होगा। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 सरकारी मुलाजमत की रिटायरमेंट के वक्त उम्र। अगर रिटायरमेंट लेने वाले की उम्र मिसाल के तौर पे 40 साल है और अगर वो अपनी रिटायरमेंट अपनी तारीख़ पैदाइश के हिसाब से लेगा तो उसको अपनी तारीख़ पैदाइश के 1 दिन पहले रिटायरमेंट लेनी होगी, तभी उसकी उम्र 40 साल होगी। और अगर 40 साल से ऊपर 1 भी दिन चला गया तो उसकी उम्र 41 साल तस्वर होगी। नेक्स्ट आ जाती है ये रिटायरमेंट लेने का बेहतरीन वक्त। वो होता है कि जब आपकी उम्र कम हो और आपकी सर्विस ज़्यादा हो। अगर ऐसे मौके पे कोई भी मुलाजिम रिटायरमेंट लेता है तो जनाब उसको इंतहाई ज़्यादा बेहतरीन माली फ़ायदा होता है। ये आगे चल के आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब मैं आपको उम्र का चार्ट, एज का चार्ट आपको दिखाऊंगा। नंबर 4 जी है उम्र का चार्ट, उम्र का रेट, कि जब आप रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उस वक़्त आपकी उम्र के मुताबिक आपकी उम्र का रेट क्या होगा। जी जनाब आप उम्मीद करता हूँ कि आपने वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो तमाम चीज़ें आपने अपने हैंड ओवर कर ली होंगी। अगर नहीं की हैं तो वीडियो बाद में भी देख के आप बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा आपके पास आपकी उम्र का जो रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी एज का रेट है वो मैं यहाँ पे, ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ये देखें
ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है। ये अगर किसी बंदे को चार्ट चाहिए हो तो जो मेरा ऑफिशियल पेज है तालीमी सिंध का, मैं उस पर आप लोगों को दे दूंगा, मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको भिजवा दूंगा, ये कोई मसला नहीं है। ये एज का चार्ट है जी। देखिए मिसाल के तौर पे मैंने बताया कि जो रिटायरमेंट ले रहा है, जो मैं बना के दिखा रहा हूँ, उसमें रेट जो है 40 साल। देखिए 40 साल बंदे की एज है और उसका जो रेट है 25 रुपये 37 पैसे और 28 से आगे। ये देखिए जो बेहतरीन रेट है वो सबसे ज़्यादा, वो देखें 20, 21, 22, 23, कोई 40 है, कोई 37 है, कोई 26 है, कोई इस तरह करके है। तो ये तो हो गया जी एज का चार्ट। अब चलते हैं जी आगे। मिसाल के तौर पे मेरी सर्विस 26 साल है और मेरी बुनियादी तनख्वाह 35,000 रुपये है। तो मैं इस फार्मूले के तहत अपनी ग्रॉस पेंशन, सबसे पहले अपनी ग्रॉस पेंशन निकालूंगा। उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो सर्विस के साल, मैंने बताया कि 26 साल सर्विस है, उसको ज़रब देना है जो मेरी बेसिक तनख्वाह है 35,000, उसको फिर दोबारा ज़रब देना है 7 से और फिर उसको तकसीम कर देना 300 पे। 300 पे जैसे ही हम तकसीम करेंगे तो हमें जवाब हासिल होगा, वो आएगा, ये देखें 21,233 रुपये। 21,233 रुपये ये है मेरी ग्रॉस पेंशन। नेक्स्ट, ग्रॉस पेंशन के बाद ग्रेजुएटी निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी अपनी नेट पेंशन। और नेट पेंशन का निकालने का तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ ईज़िली। उसका ये है कि देखें सबसे पहले तो ग्रॉस पेंशन जो पीछे आई है, देखें पीछे हमारी जो ग्रॉस पेंशन है, हमारी जो निकली है ग्रॉस पेंशन, वो निकली 21,233 रुपये। अब क्या होगा कि 21,233 का 65% वो नेट पेंशन होता है। 21,233 को मैंने 65 से ज़रब दिया और उसको डिवाइड कर दिया 100 पे, तो जवाब हासिल हो गया 13,801 रुपये। ये निकल आई जी हमारी नेट पेंशन, इसको नेट पेंशन कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जी कि नेट पेंशन के बाद ग्रेजुएटी निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी अपनी कम्यूटेड पेंशन। उसका तरीकाकार ये है कि फिर हम जो कम्यूटेड पेंशन होती है वो ग्रॉस पेंशन का 35% होती है। 21,233 रुपये ग्रॉस पेंशन है, उसका 35% वो आएगा जी हमारा 7,431 रुपये। 7,431 रुपये ये है कम्यूटेड पेंशन। तो जनाब उसके बाद आ जाएगी नेक्स्ट। अब आते हैं जी ग्रेजुएटी निकालने का तरीका। मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल दी थी कि जो एज है वो जी मेरी 40 साल है, 40 साल उम्र है, और इस जो चार्ट जो मैंने आपको शो किया था अभी, इसके मुताबिक जो उम्र है वो उम्र का रेट है जो 25 रुपये 37 पैसे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्या होगा कि कम्यूटेड पेंशन जो हमने निकाली है, पहले ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कम्यूटेड पेंशन निकाली थी हमने, ये देखें 7,431 रुपये निकाली थी। अब क्या होगा 7,431 को हम ज़रब देंगे 12 से और फिर देंगे ज़रब दोबारा 25.37 से, जो उम्र का रेट है उससे। तो जनाब जवाब हासिल हुआ 22,62,293 रुपये। ये निकला है जी मेरी ग्रेजुएटी जो मुझे बावक्त रिटायरमेंट में। जी जनाब अब मैं बता रहा हूँ आपको पेंशन निकालने का तरीकाकार कि आप पेंशन किस तरह निकाल सकते। इंतहाई आसान तरीका, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये देखें ये बाकायदा मैंने एक पेंशन कैलकुलेटर बनाया हुआ है। अगर किसी साहिब को चाहिए हो, किसी दोस्त को, कि वो या तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करे, या फिर ये है कि जो मेरा ऑफिशियल पेज है फेसबुक का तालीमी सिंध, उस पर मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दे, तो ये मैं पेंशन कैलकुलेटर उसको भिजवा दूंगा। इसमें क्या है जी, देखें कि मैंने बताया था जी कि मेरी बेसिक सैलरी जो है पिछले चार्ट में वो है 35,000 रुपये। इसमें 35,000 की मैं एंट्री कर दूँगा, कर दीजिए। एज ऑन रिटायरमेंट 40 साल आपको बताया है कि 40 साल रिटायरमेंट की उम्र। वक़्त सर्विस को अर्सा हुआ है जी मिसाल के तौर पे 26 साल, यहाँ पे 26 साल की मैं एंट्री दूंगा। जैसे मैंने दी तो देखिए वो तमाम चीज़ें निकल के आ गई सामने। देखें एज रेट जो है वो है 25.37 ये दिया था। देखिए हमारे पास आ गई जी ग्रॉस पेंशन आ गई 21,233 रुपये, नेट पेंशन आ गई 13,801 रुपये और कमिटेड पेंशन आ गई 7,431 रुपये। और वही जो मुझे ग्रेजुएटी मिलेगी बतौर बावक्त रिटायरमेंट वो मिलेगी 22,62,000। नीचे आ जाते हैं जी अलाउंसेज कि अब ये क्योंकि मैं बना रहा हूँ आपको पेंशन बनाने का तरीका बता रहा हूँ, तो इसमें जो अलाउंसेज हैं वो कौन से मिलेंगे। नंबर 1 तो जुलाई 2011 में वो 15% इंक्रीज़ हुआ था, जुलाई 2015 में 10%, 16 में 10%, 17 में 15%, ये इस तरह पूरा चार्ट है। और करंट जो अभी जो इंक्रीज़ हुआ है जुलाई 2021 में वो 10% इंक्रीज़ हुआ है। ये जो 10% लगता है ना, ये हमेशा जो लगता है ये नेट पेंशन पे लगता है।
नेट पेंशन का जो बनेगा हमारा 15% या 10%, वो यहाँ पे मैंने इनके दिए हुए हैं। आ जाते हैं जी, अब इनको क्या किया मैंने, इन टोटल अलाउंसेस को मैंने जमा किया। ये देखें, इसको मैं जमा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 13,111 रुपये इसके टोटल बन गए। हमने क्या किया कि इसको नीचे रख लिया। उसके बाद आ जाता है जी मेडिकल। मेडिकल में आप देखें जी कि जो 2015 में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके मुताबिक जो मेडिकल है वो स्केल 1 था 15 तक के लिए 25% है, जबकि स्केल 16 था 22 तक के लिए 20% है। तो ये भी जो है ये नेट पेंशन पे बनता है। तो मेडिकल अलाउंस बन रहा है 3,450 रुपये। अब नेट पेंशन जो है वो देखिए जी, नेट पेंशन है वही जो ऊपर बनी हुई है 15,700 कुछ रुपये। अब तीनों चीज़ों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो पेंशन टेक होम जो घर पे लेके जाएंगे वो 32,335 रुपये हैं। ये पेंशन हम घर पे लेके जाएंगे। और जो हमें ग्रेजुएटी मिलेगी वो 22,62,000 के करीब मिलेगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें खुद प्रैक्टिकली खुद कर लेंगे। मेरा एक्चुअली मकसद ये होता है, देखिए मैं डायरेक्टली ये कैलकुलेटर भी दे सकता था आपको, उसमें आपको बता देता कि जनाब सिंपली आपने ये एंट्रियाँ करनी है। लेकिन मेरा एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को बताऊं ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनके लिए हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऑफिसों के जाना पड़ता है। वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। अगर कोई सुजेशन देनी हो, आप समझ रहे हैं कि इस वीडियो में मैंने कोई गलत किया है, कोई गलती कर दी है, तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं, मेरी इस्लाह करें। थैंक यू।